है ऑल राइट। आज है 24 फरवरी, तो आज के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन रिसेंट में जो 2020 का मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। और हमारे जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी ही के बेस पे बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 150 शब्दों में है, 150 शब्दों में है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि डेजर्टिफिकेशन, यहाँ टर्म ही डेजर्टिफिकेशन है, डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पर जस्टिफाई विद एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, डेजर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दोगे, सिंपल, सब लोगों को पता है। दूसरा, फिर यहाँ पर कॉज बताने हैं, बस कॉज, कि डेजर्टिफिकेशन के कॉज क्या हैं, कारण क्या हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं हो। बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर आंसर देना है कि आपको कॉज ही बताने हैं, क्योंकि बहुत बार इनिशियल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉज ही बताने की, डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण के जो है कारण क्या हैं, बट ऐसे कारण बताएंगे जहाँ पर जो हर जगह होता है, चाहे आप इंडिया में देखो, यूएसए में देखो, किसी भी जगह में देखो, वो कॉमन रीज़न है। और जनरली मैं कहूँगा वो नेचुरल रीजन्स हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक नेचर रीजन्स हो सकते हैं, बस। फिर लास्ट में दो सॉल्यूशन दे देंगे और कंक्लूजन दे देंगे, यही आंसर आज का रहेगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है, तो मैं सबसे पहले मॉडल आंसर दिखा देता हूँ आज। थोड़ा सा कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जो नया होगा, ठीक है। आज का मैं सबसे पहले मॉडल आंसर दिखा देता हूँ। आज का मॉडल आंसर जिस बेसिस पर आपको लिखना है, देखिए मॉडल आंसर अगर आप चेक करेंगे तो आप अपने आंसर को आज खुद ही एनालाइज आपने करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, यूएनसीसीडी के बेसिस पर डेफिनेशन है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कहता है कि कोई भी एरिया स्टेट्स दैट डेजर्टिफिकेशन मीन्स लैंड डेग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एरिया, ड्राई ह्यूमिड एरियाज में ये सब जगह होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो वेट ज़मीन होती है वो सूखने लग जाती है, और पर्टिकुलर जो प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने यूनाइटेड नेशन की इस पूरी डेफिनेशन से आप डेजर्टिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे यार मैंने डेजर्टिफिकेशन अलग लिखा है, तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी आंसर राइटिंग होता ही ये है कि आप एक साल में अपने कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर लो, और 2020 में ये पूछा गया था तो 2021 में भी ये आ सकता है। बॉडी पार्ट में क्या बोलोगे, जो जो ऐसे रीज़न देने हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट से कोई उनका लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, दूसरा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये आपका कहोगे क्लाइमेट के बेसिस पर नहीं है, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज है जिसमें मानव जो है बहुत ज़्यादा CO2 जो है अभी, चाहे व्हीकल से है, मोटर व्हीकल से है, ऑटो इंडस्ट्री CO2 बहुत ज़्यादा जो है एमिट करती है। तो इस बेसिस पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है और क्लाइमेट चेंज हुआ है और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। दूसरा सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन का एक कारण है, और वर्ल्ड एटलास डेजर्टिफिकेशन 2018 में भी ये बताया था कि लैंड को डिग्रेड होने के कारण से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। फिर सॉइल फर्टिलिटी लॉस भी एक कारण है डिग्रेडेशन का ही। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ ए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, सॉइल्स को बहुत ज़्यादा कीटनाशक फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है जिससे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है। अब ये थोड़ी ना है ना कि सॉइल फर्टिलिटी सिर्फ भारत में ही होती है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी एक कारण है कि जो लैंड है उसका यूज़ कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, वहाँ रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, लैंड का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो जिस बेसिस पर डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है, बस फिर कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा आज का क्वेश्चन था, और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉज लिखे हैं, बट जो बेटर कॉज हैं, जो ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन का मतलब है जो क्लाइमेट बाउंड्री से रेस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब जो हर जगह होता है, अर्बनाइजेशन हर जगह हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन और क्लाइमेट चेंज, बस 4 रीज़न देने हैं आपको और कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं थी, 150 शब्दों में हम इतना ही लिखेंगे इसमें। और अगर देखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल, तो बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो जैसे अर्बनाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स
urbanization is increasing at rapid pace. Even in India, almost 50% of population is expected to live in urban areas by 2050. यानी कि जो भी कॉज लिख रहे हो ना उसके पीछे एग्जाम्पल भी लिख दो। तो आज हम पहली कॉपी देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने मरुस्थलीकरण का डेफिनेशन दे दी है। फिर इन्होंने कारण बता दिए हैं कि मानव जनित और प्राकृतिक कारण भी होते हैं। ट्राई ये करना, देखिए क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछ रहा है जिनमें जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, ठीक है, जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ये सिंपल सी बात कर रहा है कि सिर्फ हम एक कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन होता है और कॉमन रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं डेजर्टिफिकेशन, तो आपको सभी जो कारण है वो नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये ट्राई करना आप लोग कि सभी कारण ना दें। आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। अगर आप अर्बनाइजेशन दे रहे हैं, शहरीकरण अगर आपका जो है एक रीज़न है, तो देखिए शहरीकरण आपने रीज़न दिया ये वाला, तो शहरीकरण रीज़न दे रहे हैं आप, एग्जाम्पल भी लिखिए कि कितना शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, जिससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने फिगर दिखाया है, दर्शाया है, बहुत अच्छा है। और रोकथाम के प्रयास आपने लिखे हैं, जो कि लिखने ही चाहिए। जो अभी हमने मॉडल आंसर दिया था उसमें नहीं लिखा हुआ था, पर लिखने चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन आपने दिया है, बहुत सही है। आपका सिर्फ क्या है, जो भी आप रीज़न दे रहे हो ट्राई ये करना कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन वाला डिमांड आपसे ये कर रहा है कि जिसकी जलवायु सीमाएं नहीं है, कहने का मतलब हर जगह, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और 150 शब्दों में सभी का ये देखिए उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण सहित बताना है आपको सभी में, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन आपने एक्सप्लेन दिया है। डेजर्टिफिकेशन के कारण है ओवर ग्रेजिंग, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे फ्लडिंग, चांसेस आर इम्पैक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ कॉज भी लिख देते तो चलता, इम्पैक्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं भी थी, ठीक है। एग्जाम्पल, इन सेंट्रल इंडिया शिफ्टिंग टुवार्ड्स ब्रिक विच इरोडिंग सोइल, यस आपने ये एग्जाम्पल लिख दिया है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। और ट्राई ये करना कि जो हर जगह अभी मॉडल आंसर मैंने बताया जैसे जो हर जगह कॉमन चीज़ें हैं, ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने चूज़ करके भी, ठीक है, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो कल का क्वेश्चन है डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।